अपना अगला जो पॉइंट है वो है शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, देखो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। शक्ति भी एक अदिश राशि है। शक्ति भी कौन सी राशि है, अदिश राशि। देखो यदि W कार्य करने में T समय लगता है, यानी कार्य करने की दर है शक्ति, दर का मतलब समय। तो W कार्य अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं और उस कार्य करने में हमें T समय लग रहा है, तो शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटा समय। अब कार्य को दर्शाते हैं W से, समय को दर्शाते हैं T से, और शक्ति को दर्शाते हैं P से। तो P पावर, शक्ति, वर्क और टाइम। तो शक्ति बराबर W/T। ठीक है। अब शुरू के चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि कार्य क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, यानी F गुणा S। तो इस W की जगह हम F गुणा S लिख सकते हैं, F गुणा S बटा T हो गया। तो ये शक्ति का ये पहला सूत्र है विद्युत शक्ति निकालने का। दूसरा सूत्र है P बराबर F गुणा S अपॉन T। तीसरा सूत्र क्या है, F है, F बराबर क्या होता है, W है, W बराबर किसके होता है, mgh के। ठीक है, mgh के कैसे होता है, क्योंकि F बराबर होता है mg और S है वो विस्थापन होता है और वो ऊंचाई के बराबर भी लिख सकते हैं। तो W बराबर की अच्छा होता है mgh। ये पहले हमने सूत्र ये भी पढ़ा हुआ है। तो W की जगह अगर हम mgh रखें तो P बराबर mgh अपॉन T। तो ये शक्ति का तीसरा सूत्र हो गया। P बराबर mgh अपॉन T। m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्व त्वरण, s का मतलब ऊंचाई, t का मतलब समय। ठीक है। आगे देखो, अगला अपना जो है वो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर होता है ma। F बराबर किसकी होता है, ma के। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा ma अपॉन mav। ठीक है, किस प्रकार होगा वो देखो, P बराबर होता है W अपॉन T। W की जगह हम रख सकते हैं F गुणा S अपॉन T। F की जगह क्या आ सकता है, ma गुणा S अपॉन T। ठीक है, और S बटा T है, S बटा T। तो S बटा T है वो बराबर होता है V की। दूरी बटा समय है, चाल बराबर दूरी बटा समय। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल यानी V। तो इस S अपॉन T है, इसकी जगह अगर हम V रखें तो क्या आ जाएगा, P बराबर mav। तो एक सूत्र शक्ति का ये और बनता है। ठीक है, तो ये शक्ति के निकालने के अलग अलग सूत्र है। m बराबर द्रव्यमान, A का मतलब होता है त्वरण और V का मतलब होता है चाल। अब देखो शक्ति का मात्रक क्या है। भाप इंजन के जनक जेम्स वाट ने के समान में शक्ति के मात्रक को वाट से लिखते हैं। यानी भाप इंजन का जो जनक है, भाप इंजन का जनक वो है जेम्स वाट, और इन जेम्स वाट के समान में जो वाट है वो शक्ति का मात्रक हमें लिखते हैं। तो P बराबर होता है W/T। W यानी कार्य का मात्रक जूल, T का मात्रक सेकेंड, जूल बटा सेकेंड को किससे लिखते हैं, वाट से। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, यानी एक अश्व शक्ति के अंदर 746 वाट होते हैं। ये हमें याद रखना है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट है वो होते हैं। देखो विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P बराबर VQ/T। P बराबर होता है V
आई के। अब क्यों होता है, क्योंकि हमने एक जो विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था आई बराबर क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा का आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्यू था आवेश और आवेशों की प्रवाह की दर यानी क्यू बटा टी, वो था विद्युत धारा के बराबर। तो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की स्थानांतरण की दर आती है वी क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आई, तो पी बराबर किसके आ जाएगा वी आई के। तो ये एक विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति है वो निकालने का एक सूत्र और है। विद्युत शक्ति किलोवाट घंटा के हिसाब से व्यक्त की जाती है। यानी विद्युत शक्ति है उसको हम किलोवाट घंटा के हिसाब से व्यक्त करते हैं। किलोवाट घंटा, तो किलोवाट 1 किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटे को एक यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटे को क्या बोलते हैं हम, एक यूनिट। तो हमारे जो बिजली के बिल वगैरह आते हैं उनमें विद्युत ऊर्जा वो यूनिटों के अंदर दी जाती है, यानी किलोवाट घंटे के अंदर दी जाती है। अब शक्ति के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो देखो, आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल्स है एग्जाम में वो पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो न्यूमेरिकल्स है वो शक्ति के वाले टॉपिक पर किस प्रकार से आ सकते हैं वो देखो। 100 वाट का बल्ब यदि 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाए तो 1 यूनिट विद्युत का प्रयोग है। यानी 100 वाट का बल्ब है, 1 घंटे तक उसको उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। कितने घंटे तक, 1 घंटे तक। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का प्रयोग यानी एक जो विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी यूनिट के अंदर वो निकालना है। तो देखो चलो ये क्वेश्चन नहीं है ऐसे है। देखो इसका मतलब है कि अगर 1000 वाट का यानी 1000 वाट का कोई बल्ब है और वो 1 घंटे तक चल रहा है। 1000 वाट का बल्ब कितने घंटे चल रहा है, 1 घंटे चल रहा है। तो 1000 गुणा 1 कितना आ जाएगा वापिस 1000। 1000 वाट है। अब 1000 वाट में कितने किलो वाट होंगे, 1 किलो वाट। तो 1 किलो वाट बराबर घंटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट के। यानी 1000 किलोवाट है वो 1 किलोवाट घंटा है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो ये इसमें यहाँ पर बता रखा है। प्रश्न है वो ये है अपना, एक 60 केजी का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात करो। यानी व्यक्ति का द्रव्यमान दे रखा है 60 केजी का है, 30 सेकंड में यानी टाइम दे दिया 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है। तो शक्ति है वो ज्ञात करनी है। तो व्यक्ति का द्रव्यमान m बराबर 60, समय t बराबर 30 सेकंड, ऊंचाई h बराबर 5 मीटर और घूर्ती त्वरण g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो शक्ति है वो हमें पता है, शक्ति का सूत्र होता है W अपॉन टी। अब W का कौन सा मान रखिए जिसमें m g h ये आ जाए, तो ये होता है m g h अपॉन टी। W की जगह हम m g h अपॉन टी रख सकते हैं। तो m 60, g का मान 10, h का मान 5 बट्टा टाइम है 30 सेकेंड। तो ये आ जाएगा, इसको इससे काट दिया 20 सॉरी इसको इससे काटा 2 आ गया, 2 को 10 से गुणा किया 20 गुणा 5 यानी 100 वाट। ये आ गया अपना आंसर। अगला प्रश्न है, एक इंजन द्वारा वे की गई शक्ति ज्ञात करो जो 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है। तो इंजन द्वारा वे की शक्ति ज्ञात करो। 200 किलोग्राम द्रव्यमान यानी m का मान दे दिया 200 किलोग्राम, ऊंचाई दे दी 50 मीटर, ये ऐसा आ गया। समय है 10 सेकंड और g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये g का मान आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें शक्ति का वही सूत्र लगाना है mgh अपॉन टी, 200 गुणा 10 गुणा
एच का मान 50 बटा समय है 10 सेकेंड, तो 10 से 10 कट गया, यानी 200 गुणा 50, तो यह आ गया 10 किलोवाट, 10,000 वाट। अब 10,000 वाट के अंदर कितने किलोवाट होंगे, तो 10,000 वाट को 1000 से भाग दे देंगे तो 10 किलोवाट आ जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई भी उत्तर है वो हमें लिख सकते हैं। ये वाट में है और ये किलोवाट में है।